कि आरंभ आज़ादी कहो, आरंभ आज़ादी कहो। कैसे हमारे देश में घूमते रावण दिखेंगे राम जी के भेष में, घूमते रावण दिखेंगे राम जी के भेष में। मेरा नाम आयुषी भारद्वाज है, मैं MBBS फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया है, तो मेरे अनुसार ये जो आज़ादी है ये आधी ही आबादी को मिली है। आधी आबादी आज भी इससे भिन्न है। वो आबादी है नारी जाति, वो नारी शक्ति जिसे आज भी आज़ादी नहीं मिली है, क्योंकि वह नारी जाति आज भी न जाने कितनी कुरीतियों से और न जाने कितने अपमानों से अभी भी श्रापित है। आज तक उसके लिए आज़ादी का अर्थ भी, उसका या स्वप्न देखना भी उसके लिए एक पाप के भागी में माना जाता है कि वो कितनी कुरीतियों को सहती है। वह दहेज प्रथा, बाल विवाह, वह पर्दा प्रथा, इनको सह सह कर वो इतनी परेशान है कि उनके लिए आज़ादी कहना शायद हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। और जैसा कि हमने वेदों में पढ़ा है कि यत्र नार्या सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, नारी को पूजा जाता है, वहीं पे देवता निवास करते हैं। किंतु अब इन सब से हम लोग बहुत जा चुके हैं, बहुत अलग जा चुके हैं, जिंदगी को बहुत अलग नए पड़ाव से देख रहे हैं। किंतु अलग अलग वर्ग में किस प्रकार नारी को प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार उसे भोग की वस्तु समझा जाता है कि आरंभ आज़ादी कहो, आरंभ आज़ादी कहो। कैसे हमारे देश में घूमते रावण दिखेंगे राम जी के भेष में, घूमते रावण दिखेंगे राम जी के भेष में। आज भी सीता यहाँ, आज भी सीता यहाँ अग्नि परीक्षा दे रही, पत्थरों का रूप अब भी तो अहिल्या ले रही, पत्थरों का रूप अब भी तो अहिल्या ले रही। रोज सतियां भस्म होती, रोज सतियां भस्म होती है हवन के कुंड में। द्रौपदी लुटती रही है ज्ञानियों के झुंड में, द्रौपदी लुटती रही है ज्ञानियों के झुंड में। बोल कितने रावणों को राम मारेंगे यहाँ, कौन कितने कृष्ण आकर कंस तारेंगे यहाँ, कौन कितने कृष्ण आकर कंस तारेंगे यहाँ। और अनगिनत शिवजी लगेंगे, अनगिनत शिवजी लगेंगे दुष्टों के संहार में। 100 गुना पापी भरे हैं देख लो संसार में, 100 गुना पापी भरे हैं देख लो संसार में। आज भी गलियों में बेटी ना सुरक्षित है कहीं, और तो छोड़ो घरों में भी सुरक्षित वो नहीं, और तो छोड़ो घरों में भी सुरक्षित वो नहीं। जन्म पूर्व ही बेरहमी से, जन्म पूर्व ही बेरहमी से भरे गर्भ में मारी जाती, और जन्म लिया तो जीते जी ही खोद धरा में गाड़ी जाती, और जन्म लिया तो जीते जी ही खोद धरा में गाड़ी जाती। और फिर बाबुल पर बोझ समझ, और फिर बाबुल पर बोझ समझकर मुझे पराया करते हैं। ये ना लाई वो ना लाई रोज ये ताना कसते हैं। या तो सहती रहूं उम्र भर, या तो सहती रहूं उम्र भर, नहीं फंदे प्यारे लगते हैं। स्टोव धधकते चूल्हे दह के कैरोसिन पटकते हैं, स्टोव धधकते चूल्हे दह के कैरोसिन पटकते हैं। पोषण और शोषण के, पोषण तोषण और शोषण के चक्रव्यूह में फंसती हूँ। गेहूं के दानों के भांति 2 पाटों में पिसती हूँ, गेहूं के दानों के भांति 2 पाटों में पिसती हूँ। बाल विवाह दाता और नाता, बाल विवाह दाता और नाता या दहेज से मरने की, बाल विवाह दाता और नाता या दहेज से मरने की। हीन चरित्रा उल्टा डायन अपशब्दों को सहने की। और जब तलक अखबार में ऐसी खबर ना आएगी, दर हकीकत में आज़ादी उस दिवस आ जाएगी, दर हकीकत में आज़ादी उस दिवस आ जाएगी। और मैं स्त्री होने के नाते अपनी क्षमताओं को आपके समक्ष रखूंगी कि मैं क्या हूँ, कैसे भिन्न भिन्न समय पर मैंने भिन्न भिन्न रूप लेकर भारत में आपको बताया है कि स्त्री की शक्तियाँ क्या हैं, और किस प्रकार मैं आप ही की बेटी हूँ, मैं आप ही की माँ हूँ। मैं आप सबको अपनी शक्तियों का प्रस्तुत करूँगी। एक दृश्य मैंने अपनी कविता में शुरुआत में रखा है कि जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि भगवान मैं देख रहा हूँ वहाँ वो सैनिक मर रहा है, वो जी रहा है, वो लड़ रहा है अपनी आखिरी सांस के साथ, किंतु चंडी का रूप लेके द्रौपदी अपने केशों को बिखेर कर सब बस खून को चाट रही है, खून को बटोर रही है। मैंने इस प्रकार वह महाभारत का एक दृश्य आपके समक्ष रखूंगी। मैंने सीता माँ को लिया है कि वे इतनी जगत जननी माँ अम्बे, वो इतनी सक्षम हैं, वे देवी, वे लक्ष्मी का रूप है, वे शक्ति का रूप है, उनमें इतनी शक्ति थी, वे अकेले रावण को मार सकती थी। किंतु उन्होंने अपने पति की लाज रखी और कहा कि ए रावण तुझे मेरे पति ही मारने आएंगे, और उन्होंने अपने पति का इंतजार किया। मैं उस दृश्य को आपके समक्ष रखूंगी, मैं झांसी की रानी को आपके समक्ष रखूंगी। तो यदि मेरी कविता का एक भी छंद, एक भी शब्द आपके हृदय तक लगे तो मुझे तालियों से सराबोर कीजिएगा।
कि मैं भारत की वीर लक्ष्मी, मैं भारत की वीर लक्ष्मी वंदन गान नहीं करती, राजनीति के चरण तले मैं चंदन पान नहीं करती, राजनीति के चरण तले मैं चंदन पान नहीं करती। मैं भयभीत हुई सुकुमारी नहीं हूँ, मैं भयभीत हुई सुकुमारी नहीं हूँ, भीम गदा पार्थ गांडीव नहीं हूँ, युधिष्ठिरों का भाला नहीं हूँ। और तलवार चलाए जब भरी सेना, कि तलवार चलाए जब भरी सेना, मैं आंसू छुपाए बैठी नहीं हूँ, मैं आंसू छुपाए बैठी नहीं हूँ। कुरुक्षेत्र की लड़ती भीड़ में, कुरुक्षेत्र की लड़ती भीड़ में तुम्हें कौरव पांडव दिख जाएंगे। संजय देखो जरा दिव्य दृष्टि से, संजय देखो जरा दिव्य दृष्टि से, लहू को चाटे लहू बटोरे, मेरे चंडी केश संहार मचाएंगे, मेरे चंडी केश संहार मचाएंगे। मैं पति प्रेम से विवश नारी हूँ, मैं पति प्रेम से विवश नारी हूँ, रावण तिनके से जला दूंगी। मैं पति प्रेम से विवश नारी हूँ, रावण तिनके से जला दूंगी। झांसी में लड़ता मृदुल ममत्व हूँ, झांसी में लड़ता मृदुल ममत्व हूँ, गोरों को धूल चटा दूंगी, गोरों को धूल चटा दूंगी। मैं निर्जल वनों में बैठी हूँ, मैं निर्जल वनों में बैठी हूँ, वृंदा हूँ मुझ पर वार न कर, यम से क्या मुझे डराता है, तू सावित्री का ध्यान तो कर, यम से क्या मुझे डराता है, तू सावित्री का ध्यान तो कर। और सायकाल में खम्भ निचोड़े, और सायकाल में खम्भ निचोड़े, नरसिंह सी छाती चीरूंगी। अभिमान न कर अति तप पर तू, अभिमान न कर अति तप पर तू, मैं उर्वशी बन तुझे हर लूंगी, मैं उर्वशी बन तुझे हर लूंगी। मैं ही पृथ्वी मैं ही नदिया, मैं ही पृथ्वी मैं ही नदिया, मैं ही वायु मैं हूँ धवल किरण। और जिन बीजों से वृक्ष बने तुम, और जिन बीजों से वृक्ष बने तुम, उन बीजों का अवनिकिरण, उन बीजों का अवनिकिरण। मैं भारत की वीर लक्ष्मी, मैं भारत की वीर लक्ष्मी वंदन गान नहीं करती, राजनीति के चरण तले में चंदन पान नहीं करती, अनुनय विनय नहीं सुनती, अब अनुनय विनय नहीं सुनती मैं सिंहासन के बंधन की। और रक्त सनी गाथा गाती हूँ राष्ट्र प्रेम के क्रंदन की, रक्त सनी गाथा गाती हूँ राष्ट्र प्रेम के क्रंदन की। नहीं चाहिए महिमा मंडन, अरे नहीं चाहिए महिमा मंडन और सुधा की प्यास नहीं, नहीं चाहिए राजघराने और सुधा की प्यास नहीं, नहीं चाहिए कोई प्रलोभन, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रलोभन। मैं बिस्मिल की आज़ादी हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भारत की ही वासी हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भारत की ही वासी हूँ। धन्यवाद।